Hello everyone, my name is Aman and today I am going to teach you class 6 history chapter 1 what, where, how and when. So इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या, कहाँ, कैसे और कब चीजों के बारे में बात करेंगे कि पुराने समय में लोगों को कहाँ जगह मिली रहने की, उनका काम क्या था, वो लोग कैसे अपनी जिंदगी को सरवाइव करते थे, क्यों एक जगह से दूसरी जगह वो लोग ट्रैवल करते थे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिससे हमें पता चलता है अपने पास्ट के बारे में. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में गर्ल का नाम दिया गया है, हर नेम इज रशीदास. तो वो कहते उसमें बताया गया है कि once she was reading the newspaper in the morning and she found a world that is 100 years ago. अब 100 साल पहले की बातें जो हैं वो हम लोग कैसे जान सकते हैं? अगर आपसे कोई कहे कि कल की बात आपको याद हो, हालांकि वो भी एक हिस्ट्री हो चुकी है, जो चीज बीतती जाती है, जो पास्ट में आती जाती है, उसको हम लोग हिस्ट्री कैटेगरी में डाल देते हैं. अब कोई आपसे पूछे कि कल आपके साथ क्या हुआ, then you can tell कि कौन सी चीज हुई थी, तो वो एक हिस्ट्री हो गई. लेकिन आपको वो चीज याद है, अभी वही 2 दिन पहले की बात पूछ लिया जाए तो भी आपको याद होगा, 1 मंथ पुरानी तो भी याद होगा. अगर आपसे कोई 10-20 साल पुरानी वाली बात पूछे तो आपको भले ही ना मालूम हो, लेकिन आपके घर में जो एल्डर पेरेंट्स होंगे या फिर आपकी मदर होंगे, फादर होंगे, तो वो इजीली बता सकते हैं कि हाँ ऐसा इंसिडेंट हुआ था. लेकिन अब 100 साल पुराने लोग तो हमें मिलते नहीं हैं कि हम उनसे पूछ सके कि 100 साल पहले क्या हुआ था. तो ये सारी चीजों के बारे में हमें पता कैसे चलता है? सो ये क्वेश्चन रशीदास के माइंड में आया था और उसी की बेसिस पे पूरा चैप्टर यहाँ इस पे है. सो फर्स्टली बताया जाएगा इस चैप्टर में कि जो लोग थे पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो लोग कहाँ रहना शुरू करे थे. अब जाहिर सी बात है, लोग ज्यादातर पुराने जमाने में लोग उन एरियाज के पास रहना प्रेफर करते थे जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी रहती थी, क्योंकि जहां पर पानी रहेगा वहां पे उनको हर चीज प्रोवाइड हो जाएगी. अब सीज के पास रहेंगे तो वहां पे उनको पानी मिलेगा पीने के लिए, साथ ही साथ सी फूड्स मिलेगा, एनिमल्स मिलेगा खाने के लिए, और बहुत से वुड्स मिल जाएंगे अपने आप को सरवाइव करने के लिए. तो सारी फेवरेबल कंडीशंस कहाँ मिलती है? रिवर्स के पास मिलती हैं. अब एक रिवर का नाम जो कि दिया गया दैट इज नर्मदा रिवर. सबसे पहले जो लोग थे वो रहना शुरू करे थे. सो नर्मदा रिवर के अलोंग जो बेसिस था वहां पर लोग रहना शुरू करे थे, एंशिएंट पीपल्स. फिर बात आती है कि वहां पर रहकर लोग किस किस तरीके के ऑक्यूपेशन करते थे. जनरली एक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है आपके एनसीईआरटी में, हंटर एंड गैदरर्स. तो ये वर्ड इस्तेमाल किया गया हंटर एंड गैदरर्स. तो हंटर और गैदरर्स से नाम ही से हमें पता चलता है, हंटर यानी कि हंट करना, एनिमल्स का शिकार करना, एंड गैदरर्स यानी कि चीजों को कलेक्ट करना, टू कलेक्ट द थिंग्स. तो यही ऑक्यूपेशन था पुराने जमाने के लोगों का. पुराने जमाने के जो लोग नर्मदा बेसिन के पास, नर्मदा रिवर जो थी, नर्मदा रिवर के पास जो लोग सरवाइव करते थे, वहां के लोगों का ऑक्यूपेशन ही था दैट दे वर हंटर एंड गैदरर्स. वो लोग हंटिंग करते थे और फूड कलेक्ट करते थे. मींस जो भी एनिमल्स वहां पे रहते थे, लायन, टाइगर, जो भी बड़े बड़े एनिमल्स रहते थे उनको मारते थे, उनको खाते थे. साथ ही साथ जो भी हमें नेचर से मिलता है, प्लांट से मिलता है, जैसे नट्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, व्हीट, बार्ले, सीड्स, ये सारी की सारी चीजें वो लोग कलेक्ट करते थे अपने साथ और उसको जरूरत पड़ने पर खाते थे. तो ये उनका ऑक्यूपेशन था. लेटर ऑन आता है कि जो लोग थे, जो पुराने जमाने के लोग थे, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया किया करते थे. अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या क्या रीजंस थे? व्हाट वर द रीजंस दैट दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? पहली रीजन तो ये था
कि उन्हें अपनी लाइवलीहुड अर्न करनी थी। मतलब कि क्या होता है, कभी कभार हंटर एंड गैदरर्स का काम ही होता है कि एनिमल्स को हंट करना और चीजों को खाना। अब क्या होता था, जब लोग एक ही जगह पे रहते थे तो वहां के जितने भी प्लांट्स के प्रोडक्ट्स रहते थे वो उनको खा लेते थे, साथ ही साथ जो एनिमल्स वहां पे रहते थे उनको मार के खा लेते थे। तो फिर उन लोगों को अपनी जिंदगी को जीने के लिए, निर्वाह करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फूड, वाटर एंड सेवरल अदर थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि वो लोग क्यों जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो कभी कभार होता है कि नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, देयर आर सेवरल नेचुरल डिजास्टर्स, ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, कोई भी नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक आ गया। सो ये सारी की सारी चीजें जब होती हैं तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं उस जगह एरिया में जहां पर वो लोग सेफली अपनी जिंदगी जी सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता था कि जो मेन रहते थे वो आर्मीज में जाते थे, साथ ही साथ जो लैंड्स रहते थे उनको कब्जा करना रहता था, दे कॉन्कर द लैंड, उसके वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जो व्यापारी लोग रहते थे, मर्चेंट्स लोग रहते थे, वो लोग कैरावन्स को ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। और साथ ही साथ जो अनदर पॉइंट है कि रिलीजियस टीचर्स जो होते हैं, मींस जैसे प्रीस्ट हो गए और पंडित हो गए, ये सारे के सारे लोग जो होते हैं ये लोग अपने जो कल्चर रहते हैं उसके बारे में लोगों को एजुकेशन स्प्रेड करते हैं। तो उस एजुकेशन को देने के लिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह, जो रीजंस थे जिसकी वजह से लोगों को, एंशिएंट पीपल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था। फिर बात आती है कि आपके एनसीईआरटी में कुछ कुछ एरियाज, कुछ कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि कहां पर सबसे पहले व्हीट, बार्ले उगाया गया था, राइस कल्टीवेट कहां किया गया था, सिटीज का डेवलपमेंट कौन सी जगह में सबसे पहले होना शुरू किया गया था। सो दीज ऑल थिंग्स मैटर्स। सबसे पहले एनसीईआरटी में दिया गया है कि फर्स्ट पॉइंट में जहां पर व्हीट एंड बार्ले सबसे पहले ग्रो किया गया था। अब एंशिएंट पीपल में सबसे पहले व्हीट और बार्ले कौन से एरियाज में ग्रो किया गया था। सो वी आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ एरियाज। ओके, तो सबसे पहले जो व्हीट एंड बार्ले जो था वो सबसे पहले ग्रो किया गया था एट किरथार हिल्स एंड सुलेमान। ये दो जगह के नाम हैं और ये दोनों की दोनों जगह हैं, और जितने भी एरियाज, जो प्लेसेस हम बताएंगे वो सारे के सारे एनसीईआरटी की मैप में ऑलरेडी शोन है। सो यू कैन प्रेफर द मैप आल्सो। सो व्हीट एंड बार्ले सबसे पहले ग्रो किया गया था सुलेमान में एंड किरथार हिल्स में। ये प्लेस का नाम था। नेक्स्ट आता है दैट एग्रीकल्चर डेवलप्ड। एग्रीकल्चर कहां डेवलप हुआ था, कहां से सब्जियों को, फलों को उगाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, कौन सी जगह का नाम था। सो जो प्लेस का नाम है वो है विंध्यास एंड गैरो हिल्स। गैरो हिल्स एंड विंध्यास। नेक्स्ट आता है थर्ड, फर्स्ट राइस ग्रोन। सबसे पहले चावल कहां उगाए गए थे। तो सबसे पहले जो राइस थी वो ग्रो करी गई थी विंध्यास के पास, एट द प्लेस विंध्यास। नेक्स्ट इज सिटीज फ्लरिश्ड। सबसे पहले शहर की शुरुआत कहां से हुई थी, कौन से प्लेस से शहर की शुरुआत हुई थी। तो प्लेस का नाम है एक इंडस एंड अनदर वन इज गंगा। सो ये सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन आपको मिलेगी, बट मैंने इसको एक शॉर्ट नोट में करके आपके सामने रखा है। ये प्लेसेस के नाम याद रखना बहुत जरूरी है, 1 मार्क्स में कभी भी पूछा जा सकता है। Where wheat and barley was firstly grown, it was Suleiman and Kirthar hills. Where agriculture developed, it was Garo hills and Vindhyas. First rice grown, Vindhyas, and cities flourished at Indus and Ganga. अब इसके बाद आते हैं दो और शब्द
टू टर्म्स जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, एक है सन और दूसरा दिया गया है मगध। सन और मगध क्या है? सन एंड मगध। सन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? गंगा रिवर के लिए। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज दोनों को मिलाकर सन कहा जाता था। किसको? गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जब छोटी छोटी रिवर्स जो होती हैं वो जाके बड़ी रिवर्स में मिल जाती हैं। अब क्या होता है, छोटी छोटी रिवर्स रहती है ना, वो सब जाके एक बड़ी रिवर्स में जाके मिल जाती हैं, उसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कह देते हैं। तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी वो गंगा और वो सारी नदियां जो कि गंगा में आके मिलती हैं, उसको हम लोग सन कह देते हैं। फिर आती है बात मगध की। मगध किसको कहते हैं? तो जो साउथ पार्ट ऑफ गंगा होता है उसको मगध के नाम से जाना जाता है। सदर्न पार्ट ऑफ गंगा इज नोन एज मगध। सिंपली लिख सकते हैं दैट साउथ ऑफ गंगा इज नोन एज मगध। साउथ ऑफ गंगा को हम लोग मगध कहते हैं। तो अभी बात करी थी कि पुराने जमाने में जो एंशिएंट टाइम था, तो एंशिएंट टाइम के दौरान जो लोग रहते थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। तो उसकी कौन कौन से रीजंस थे वो भी देख लिए थे। लाइवलीहुड के लिए, इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, इन ऑर्डर टू कॉन्कर द लैंड, men moved in armies, along with that the spiritual teachers moved from one place to another place, merchants moved along with their caravans। ये सारे के सारे रीजंस थे जिसकी वजह से जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन क्या ट्रैवलिंग रुक गया है? आज के दौरान की अगर बात करें तो क्या ट्रैवलिंग रुक गई है? तो बिल्कुल भी नहीं। आज के समय में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो फिर बात आती है कि व्हाट आर द रीजंस for nowadays people traveling from or shifting from one place to another place? क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन ये है कि हिल्स, माउंटेन्स और सीज, ये तीनों को तीनों चीजें मिलकर फ्रंटियर्स बनाती हैं। दे मेक फ्रंटियर्स। ये तीनों की तीनों चीजें कौन? माउंटेन्स, hills and seas, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाते हैं? फ्रंटियर्स बनाते हैं। तो फ्रंटियर्स, ये सारे हमारी डिफिकल्टीज होती है ना सारी चीजों पार करने में, क्रॉस करने में। अब माउंटेन्स है, माउंटेन्स को चढ़ना कितना खतरनाक होता है, हिली एरियाज में जाना कितना खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। अब समुद्र को पार करना भी कोई आसान बात नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजों को, ये सारे जो फ्रंटियर्स हैं, इसको पार कर पाना सिर्फ कुछ ही लोगों की बस की बात थी। तो जिन लोगों के बस की बात थी वो लोग इसको पार कर गए। लेकिन जो लोग ये सारे फ्रंटियर्स को क्रॉस नहीं कर पाए थे, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक जगह बैठकर सेटलमेंट कर लिया। उसी जगह में जहाँ रिवर थी, जहाँ हिल्स थे, माउंटेन्स थे, वहीं पर बैठ के उन लोगों ने क्या किया? दे स्टार्टेड देयर सेटलमेंट ओवर देयर। वहीं पे उन्होंने अपना बसेरा बना लिया था। अब जब वहां पे बसेरा बना लिया था तो वो लोग नई नई टेक्निक्स, नई नई चीजें इस्तेमाल करने लगे, जैसे कि खाना बनाने के नए नए तरीके उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। साथ ही साथ उन लोगों ने कार्विंग ऑफ स्टोन्स, पत्थरों से नए नए सामान बनाना, जो होता है पत्थरों से नए नए सामान बनाया जाता है, उसको शुरू किया। एंड लेटर ऑन दे आल्सो स्टार्टेड अबाउट कंपोजिंग द पोएम्स एंड सॉन्ग्स। गाना बनाने लगे, कविताएं बनाने लगे, ये सारा काम वो लोग करने लगे थे। एंड सॉन्ग्स, गाना बनाने लगे, कविताएं बनाने लगे, ये सारा काम वो लोग करने लगे थे। नेम्स ऑफ द लैंड्स। अब लैंड की अगर बात करें तो यहाँ पर लैंड किसकी बात करी जा रही है? यहाँ पर हिंदुस्तान की बात करी जा रही है कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में के कितने नाम हैं? दो नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इंडिया के मतलब कि जो हिंदुस्तान है उसको हम लोग इंडिया भी कहते हैं और भारत भी कहते हैं हिंदी में। तो ये इंडिया जो वर्ड है ये कहां से आया और ये जो भारत का शब्द है ये कहां से आया? फ्रॉम वेयर दिस इंडिया एंड भारत वर्ड हैड कम, ये दोनों शब्द कहां से आए हैं?
तो इंडिया जो है ये कहां से आया है? इंडस रिवर से मिलकर आया है। इट हैज कम फ्रॉम इंडस रिवर। तो क्या हुआ था इसमें? दो लोग थे यहाँ पर इंडस रिवर में आए थे। एक तो ग्रीक्स थे और दूसरे कौन थे? एंड अनदर वन इज इरानियंस। एक तो ग्रीक लोग आए थे और एक इरानियंस लोग आए थे। ये दोनों लोग ने आके कहां सेटलमेंट किया? दे गॉट सेटल्ड डाउन एट इंडस। अब इंडस में जब इन लोग रहने लगे तो इन लोगों की भाषा ही अलग थी। तो ये लोग अपने भाषा में इंडस को इंडोज, हिंदोज ऐसे करके प्रोनाउंस करते थे। जब इन लोग इंडोज, हिंदोज ऐसे करके प्रोनाउंस करने लगे, उसके बाद ये नाम जो है इंडिया ये पड़ गया था। फिर बात आती है भारत की। तो भारत का शब्द जो है वो ऋग्वेदा से लिया गया है। ऋग्वेदा वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेदास है जिसको 7500 इयर्स एगो लिखा गया था। 7500 इयर्स एगो लिखा गया था। इसमें बहुत सारे हाइम्स हैं जो कि कंपोज करे जाते हैं बाय जो सेजेस होते हैं, जो ऋषि मुनि लोग रहते हैं, वो लोग इसको कंपोज करते हैं। तो ये जो हिम्स की बात है, सारी की सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मतलब सिर्फ इतना लेना है कि ऋग्वेदा में जो भारत का शब्द है ये ऑलरेडी बताया गया, इसकी मीनिंग क्या है। सो भारत यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भारत का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि कहाँ रहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कहां रहते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं उन लोगों को हम लोग भारत के नाम से इस्तेमाल करते हैं, जिसको ऋग्वेदा में ऑलरेडी मेंशन है, जो कि ऋग्वेदा में पहले से ही मेंशन है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेदास माना जाता है। अब बात आती है अबाउट कि हमने ये जान लिया कि ठीक है भारत का नाम किस किस चीजों में, भारत का जो हिंदुस्तान का नाम है इंडिया और भारत कैसे आया था, ये चीज पढ़ ली। अब जो नेक्स्ट थिंग आती है वो बात आती है अबाउट कि पुरानी चीजों के बारे में हमें पता कैसे चलता है। हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट? पास्ट की चीजों के बारे में हम लोग कैसे जान जाते हैं? सो ये तीन चीजों से हमें पता चलता है। फाइंडिंग अबाउट पास्ट, पुरानी चीजों के बारे में पता लगाना। अब पुरानी चीजों के बारे में पता कहां से लगता है? तीन चीजें होती हैं। पहला है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, फर्स्ट इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, सो फाइंडिंग अबाउट पास्ट, हमें पुरानी चीजों के बारे में कहां से पता चलता है? तो तीन चीजों से हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। पहला मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, दूसरा इंस्क्रिप्शंस है, एंड थर्ड इज आर्कियोलॉजिस्ट। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है, इंस्क्रिप्शंस क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, इसको बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट कम्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स। पहला मैन्यूस्क्रिप्ट्स होता है। अब नाम ही से पता चल रहा है मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो स्क्रिप्ट्स जो कि मैन के द्वारा लिखी जाती हो, यानी पुराने जमाने में जो इंसानों द्वारा हाथों से लिखी जाती थी स्क्रिप्ट्स को, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते थे। और ये बहुत साल पहले लिखी जाती थी। They were written long years ago। और इसको कौन लिखता था? We people, जो ह्यूमंस रहते थे वो इसको लिखते थे। अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, ये क्या होता था कि ये बहुत स्पेशल चीजों पे लिखी जाती थी, क्योंकि पुराने जमाने में पेपर्स तो होते नहीं थे, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं कि पेपर्स को बनाया जा सके। तो पुराने जमाने में लोग क्या इस्तेमाल करते थे? दे यूज पाम लीव्स। वो लोग पाम लीव्स का इस्तेमाल करते थे।
और जो पाम लीव्स होती थी साथ ही साथ बार्क ऑफ ट्री, जो ट्री का बार्क होता है जिसको स्पेशल नेम कहा गया था बर्च, बर्क, ये स्पेशल नेम दिया गया था। तो ये चीज क्या है, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स में होती है। मैन्युस्क्रिप्ट्स किस में लिखी जाती थी, पाम लीव्स में लिखी जाती थी या फिर बार्क ऑफ ट्री जिसको बर्क के नाम से जाना जाता था उसमें लिखी जाती थी। अब क्या होता था, इसको पत्तियों पे लिखते थे। जब पत्तियों पे लिखते थे तो पत्तियां क्या होती है, कुछ समय के बाद डिकम्पोज हो जाती हैं, गल जाती हैं। तो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो तो ऐसे ही बर्बाद हो गई क्योंकि बहुत से इंसेक्ट्स ने उसको ऑलरेडी खा लिया था। लेकिन कुछ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट जो थी उसको टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में संभाल कर रख दिया गया था, जिसके बारे में हमें पता चलता है पास्ट की चीजों के बारे में। फिर होता है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस में ये मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। तो एक तो हमारी लैंग्वेज हो जाएगी संस्कृत, संस्कृत में लिखी जाती थी ये। दूसरी तमिल लैंग्वेज में लिखी जाती है। एंड लास्ट एक लैंग्वेज होता है प्राकृत। ये कोई लैंग्वेज होती होगी पुराने जमाने के लोगों की, तो उस लैंग्वेज में इसको लिखा जाता था। अब नेक्स्ट बात आती है अबाउट इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस होते थे कि आती है इंस्क्रिप्शंस की। इंस्क्रिप्शंस वो चीजें होती थी जो कि हमें पास्ट के बारे में तो बताती थी, ऑब्वियसली सी बात है, लेकिन इसको स्टोन्स पर लिखा जाता था। दे वर कार्व्ड ऑन स्टोन्स। इसको स्टोन्स पे खुदाई करके, गोड़ कर, गूंद कर लिखा जाता था। So they were carved on stones। अब ये जब स्टोन्स पे लिखा जाता था तो ये तो एवरलास्टिंग हो जाती थी, बहुत लंबे समय तक चलती थी, क्योंकि पत्थर तो जल्दी पिघलते तो है नहीं, पत्थर जल्दी गलते भी नहीं, ना डिकम्पोज भी होते हैं, वो तो सालों साल तक चलते हैं। इसी के बारे में बताया गया है कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो केव्स होते हैं, गुफाएं होती हैं, बहुत सी करमूल केव्स हैं और भी बहुत सी जगहें हैं जहां पर कुछ पिक्चर्स, ड्राइंग्स बनाई गई है, तो वो सारी की सारी चीजें हमारे इंस्क्रिप्शंस के अंदर ही आती हैं। फिर इंस्क्रिप्शंस में होता है कि जो पुराने जमाने के राजा महाराजा लोग थे, वो लोग जब किसी सर्वेंट्स को कोई ऑर्डर देते थे तो वो ऑर्डर वो लोग स्टोन्स पे लिखा देते थे, तो उसके कहीं ना कहीं साक्षात जो है आज भी बहुत सारी जगहों पर मिले हैं। फिर लास्ट आता है आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। सबसे पहले आर्कियोलॉजी होती क्या है, तो जो लोग स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में, पास्ट की चीजों के बारे में जो लोग पढ़ते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कह देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पुरानी चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सक्वेट करते हैं। ये सारी चीजों को वो लोग निकालते हैं, चाहे वो बोन्स हो, फिश की बोन्स हो, एनिमल्स की बोन्स हो, या फिर कोई भी रिमेन्स हो, बिल्डिंग का रिमेन्स हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर्स हो, कोई भी चीज हो, तो वो सारी की सारी चीजों को खोदते हैं, निकालते हैं, फिर उसके बारे में पहलू से पहलू को जोड़ते हैं और फिर एक आइडिया लेके लोगों को चीजें बताती है कि किस तरीके से पुराने जमाने में लोग सरवाइव करते थे। तो ये काम था आर्कियोलॉजिस्ट का। फिर उसके बाद वाइफ करते थे, तो ये काम था आर्कियोलॉजिस्ट का। तो चीजें हैं कि जो लोग फिश के बोन्स देते थे, एनिमल्स के बोन्स इसलिए लेते थे ताकि वो लोग ये डिटेक्ट कर सके कि जो पुराने लोग थे, जो लोग रहते थे, वो लोग कौन कौन सी चीजों को खाते थे, पीते थे। तो ये सारी की सारी चीजें जो थे आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे, इंफॉर्मेशन देते थे। फिर एक वर्ड आता है दैट इज सोर्स। सोर्स एक शब्द आता है, सोर्स एक वर्ड दिया गया है। सोर्स का मतलब क्या है यहाँ से है कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहे हमें मैन्युस्क्रिप्ट से मिले, चाहे हमें इंस्क्रिप्शन से मिले, चाहे हमें आर्कियोलॉजिस्ट से मिले, कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमें इन तीनों चीजों से मिलती है उसको हम लोग एज अ सोर्स कह देते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है डेट्स के बारे में। अब डेट्स के बारे में क्या है कि आज के जमाने में जो हम लोग कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो कौन सा कैलेंडर है? क्रिश्चियंस लोग का कैलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या करते हैं कि एक एरा होता है, 2000 का एरा है, 2000 से पहले के जितने भी ईयर्स थे उसको हम लोग बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, और 2000 के बाद के जितने भी ईयर हैं उसको हम लोग एसी से जानते हैं, दैट इज आफ्टर क्राइस्ट। सो ये था चैप्टर व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। ये पूरा चैप्टर था जिसमें हमें पता चला कि हमें पुरानी चीजों के बारे में कैसे पता चलता है, एंशिएंट पीपल कहाँ रहते थे, उनका क्या ऑक्यूपेशन था,
क्या काम करते थे वो लोग, कौन कौन से एरियाज में पहली वीट्स उगाई गई, बार्ले उगाई गई, राइस उगाई गई, सिटीज कहाँ फ्लरिश हुई पहले। फिर लेटर ऑन वी गॉट टू नो अबाउट व्हाट वर द रीजंस जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे पुराने समय के बाद में। फिर न्यू आज के जमाने की बात करें तो आज लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर जो इंडिया है, इंडिया का नाम भारत और इंडिया, हिंदुस्तान जो है वो दो नाम से प्रसिद्ध है, एक इंडिया एक भारत। तो ये दोनों नाम कहां से आया, ये किस तरीके से ग्रीक और इरानियंस यहाँ पर आके इंडस से प्रिवेल्ड होके उन लोगों ने इंडिया रखा। और साथ ही साथ भारत जो ऋग्वेदा में ऑलरेडी मेंशन है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सर्वाइव करते हैं। लेटर ऑन वी कम टू नो अबाउट how we can know about our past, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स देखा, इंस्क्रिप्शंस देखा, आर्कियोलॉजिस्ट देखा, लास्ट में देखा कि सोर्स क्या होता है। एंड लेटर ऑन वी कम टू नो अबाउट द डेट्स दैट इज यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम। So this was all the chapter about. I hope that you would have liked this video. Do share and subscribe it. Thank you.